ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। आज आप हम चर्चा करेंगे दक्षिणा के बारे में और दक्षिणा कैसी होनी चाहिए और दक्षिणा और दान में क्या अंतर है। दक्षिणा यज्ञ के पश्चात दी जाती है और यज्ञ किस प्रकार का है उस प्रकार से दक्षिणा दी जाती है। और यज्ञ में आचार्य को कैसी दक्षिणा देनी चाहिए और ब्रह्मा को कैसी दक्षिणा देनी चाहिए, होता को कैसी दक्षिणा देनी चाहिए, जापक को किस प्रकार से दक्षिणा देनी चाहिए, पाठार्थी को किस प्रकार से दक्षिणा देनी चाहिए, उस अनुसार पद के अनुसार दक्षिणा देने का विधान अलग अलग है। यज्ञ के कौन सा यज्ञ है, कितने दिन का यज्ञ है, कितने समय का यज्ञ है, उस अनुसार दक्षिणा दें। और दान जो है श्रद्धा से दे सकते हैं। दान जो है आपके मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई तो आप दान दे सकते हैं। नहीं है सामर्थ्य तो दान न भी दे तो दिक्कत नहीं आ सकती है उतनी। वैसा मानव को दान भी समय समय पे देना चाहिए, लेकिन उसका उतना दोष नहीं है जितना दक्षिणा न देने का है। दक्षिणा जो है तत्काल देनी चाहिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया है कि यज्ञ की दक्षिणा फल के सहित तत्काल देनी चाहिए। यदि यज्ञकर्ता का पुत्र सात हो तो उसको भी आदि दक्षिणा देनी चाहिए। कर्म की निवृत्ति के साथ जो है तत्काल दक्षिणा देनी चाहिए, तभी उस यज्ञ का फल मिलता है। एक मुहूर्त के बीत जाने पर दक्षिणा दुगनी हो जाती है। 3 रात्रि व्यतीत हो जाने पर जो है 10 गुना, और 1 सप्ताह व्यतीत होने पर 20 गुना, और 1 महीने व्यतीत होने पर लाखों गुना, और 1 संवत्सर बीत जाने पर 3 करोड़ गुना ऋण बढ़ जाता है। और दक्षिणा में कर्मानुसार देरी से यजमान हेतु किया गया यज्ञ सारा काम निष्फल हो जाता है। और इसलिए जो है दक्षिणा तत्काल देनी चाहिए। और दक्षिणा में कभी भी जो है हेरा फेरी नहीं करें। आजकल दक्षिणा में हेरा फेरी होना स्वाभाविक बात हो गई है। अर्थात कौन किस दक्षिणा का अधिकारी है उसको न दे करके किसी और को दिया जा रहा है। ब्राह्मण आचार्य जो अगर दूसरे की दक्षिणा अपने हाथों से लेते हैं तो उसका भी जो है अपराध है। दक्षिणा उसी को दे जिसका अधिकार है। दूसरे की दक्षिणा ब्राह्मण का अंश जो अगर कोई व्यक्ति खाता है तो उसका पाप लगता है। और दूसरी बात यजमान को भी ध्यान में रखनी चाहिए कि मैं जिन ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ पाठ करवा रहा हूँ उनको ही दक्षिणा दूँ, न कि एक ही व्यक्ति को। जो अगर आपके पुरोहित हैं या आपके मुख्य ब्राह्मण हैं और आपने उन्हीं को सबकी दक्षिणा पकड़ा दी है तो उसका अपराध आपको भी लगेगा और लेने वाले को भी लगेगा। दक्षिणा जो है यज्ञ के पूर्ण आहुति से पहले ही देने का विधान है। आजकल उस विधान का पालन न करके लोग जो है यज्ञ पूर्णाहुति के बाद भोजन के बाद दक्षिणा देते हैं। उतना चल सकता है, लेकिन दक्षिणा
सभी ब्राह्मणों को यजमान अपने हाथ से दे, उसी का फल यजमान को भी मिलता है और ब्राह्मण भी आशीर्वाद दे तो उसका फल यजमान को मिलता है। इसलिए जो है दक्षिणा अपने हाथों से दे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।